आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई नो कि आप सभी मुझसे अभी गुस्सा होंगे बिकॉज मैंने ये वन शॉट काफी लेट डाली है, बट मैं क्या करूँ। सच कहूँ ना तो मैंने इसे 3 दिन पहले ही अपलोड किया था। एंड सच को जब मैंने इसे फर्स्ट बार अपलोड किया था उसमें कॉपीराइट आ गया था एंड वो हट भी नहीं रहा था, इसीलिए मुझे उस वन शॉट को डिलीट करना पड़ा। एंड मैंने सेकेंड बार भी अपलोड किया था एंड उस टाइम में कुछ आर्मी ने उसे वॉच भी किया था, बट कुछ टाइम बाद फिर से उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर से उस वन शॉट को डिलीट करना पड़ा। एंड सच कहूँ तो 2 दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस वन शॉट को अपलोड कर दूं, बट पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। इस वजह से मैंने इसे पूरा रीचेक किया है एंड अब जाकर मैं इस वन शॉट को अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज अगर कोई मुझसे गुस्सा हो तो प्लीज इस बार मुझे माफ कर देना। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपको पहले वार्निंग दे रही हूँ, ये वन शॉट बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। सो प्लीज इसे अकेले में देखें या फिर हेडफोन जरूर यूज कर लीजिएगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। बस बहुत हुआ डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, भूलो मत तुम मेरी बेटी हो एंड तुम्हें मेरी बात तो माननी ही होगी। बट डैड ये गलत है, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। आप हमेशा मुझे घर के अंदर कैद करके रखते हो, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ताई, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूँगा, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसीलिए तुम पर खतरा हो सकता है। मुझे डर है कि कोई मेरा एनिमी तुम्हें हर्ट ना कर दे, इसलिए मैं घर से तुम्हें बाहर नहीं जाने देता हूँ। और तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। एंड वैसे भी अगर तुम्हें दिन में कहीं घूमने के लिए जाना है तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ ना, बट अभी देखो रात के 11 बज रहे और तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें क्लब जाना है। लाइक सीरियसली ताई, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। बट डैड मैं जाना चाहती हूँ, आपको पता है ना मुझे क्लब जाना बहुत पसंद है। एंड वैसे भी आपको लगता है कि कोई मुझे हर्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहेंगे ना। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं जा रही हूँ। ताई मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, चुपचाप अपने रूम में जाओ और आज से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद, समझी? और अब मैं कोई बहस नहीं चाहता, चुपचाप अपने रूम में जाओ। डैड सच में आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी ताई बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरे बहुत सारे एनिमी हैं और अगर तुम बाहर गई और मेरे किसी एनिमी ने तुम्हें हर्ट कर दिया तो इसीलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए अब तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दे सकता। अब तुम घर के अंदर ही रहोगी एंड यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये है विंसेंजो, ताई के फादर, जो कि कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा रिच है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है एंड ये अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एंड ताई की मॉम नहीं है, जब ताई छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तब से ही विंसेंजो ने ताई को संभाला है एंड वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। बट विंसेंजो को अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र भी है बिकॉज विंसेंजो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उसके बहुत सारे एनिमी भी है जो ताई को हर्ट कर सकते हैं। इसीलिए विंसेंजो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे घर से बाहर ना जाने दे। पर ताई थोड़ी जिद्दी है, उसे बाहर घूमना एंड क्लब जाना ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने डेट के मना करने के बाद भी काफी बार क्लब जा चुकी है, जो कि ताई के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट क्या है ना, ताई को खतरों से खेलने का बहुत शौक है, इसलिए वो अपनी डेट की बात कभी नहीं मानती है। लगता है सब सो गए हैं, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी डेट को क्या लगता है कि वो मुझे रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी किम तेयांग हूँ एंड मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड उसके बाद ताई चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है एंड बाहर उसके फ्रेंड्स उसके लिए वेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनके साथ क्लब के लिए निकल जाती है। एंड ताई को लग रहा था कि वो घर से बाहर निकल गई है एंड इस बारे में उसके डैड को पता ही नहीं चलेगा, बट उसके डैड बहुत स्मार्ट है। विंसेंजो ने पहले ताई के पीछे बहुत ही सारे गार्ड्स लगाए थे जो कि सीक्रेटली ताई का पीछा करते हैं एंड ताई को इस बारे में पता ही नहीं था एंड इसीलिए विंसेंजो को पता चल जाता है कि ताई घर से बाहर चली गई है। ओह गॉड, क्या करूं मैं ताई तुम्हारा, चाहे मैं तुम्हें कितना ही समझा लूं या फिर तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना करूं, बट तुम मेरी बात कभी सुनती ही नहीं हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड इसीलिए मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देता हूं, पर कुछ ना कुछ करके तुम घर से बाहर निकल ही जाती हो। बट अब और नहीं, लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तुम मुझे बताना चाहोगी मैंने तुम्हें जब बाहर जाने से मना किया था तो फिर तुम क्लब क्यों गई थी? ताई क्या करूं मैं तुम्हारा, मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था फिर भी तुम बाहर गई और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो इतनी मासूम सी शक्ल बना रही हो, तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता मैं। हाँ पता है मुझे, बिकॉज आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, और इसी का फायदा उठाकर तुम हर बार बच जाती हो। बट अब और नहीं ताई, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ।
गॉड, डैड ये कौन है? ताई, क्या करूं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनती नहीं हो और मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम बाहर जाती हो। इसलिए तुमसे परेशान होकर मैंने एक बॉडीगार्ड हायर कर लिया है एंड ये आज से तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरा बॉडीगार्ड है, वो भी इतना हॉट। डैड, जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये तो के ड्रामा का हीरो लग रहा है और आप कह रहे हो ये मेरा बॉडीगार्ड है? हाँ बिल्कुल ताई बेटा, ये तुम्हारी के ड्रामा का हीरो ही तुम्हारा बॉडीगार्ड है। हेलो मैम, माई सेल्फ जॉन जंगकुक और आज से मैं आपका न्यू बॉडीगार्ड हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता चल ही चुका है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना हैंडसम बॉडीगार्ड भी हो सकता है। डैड, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस काफी अच्छी है। ओह थैंक यू ताई बेटा, बट मैं तुम्हें गुड न्यूज़ बता दूं, अब तुम इस घर से बाहर नहीं जा पाओगी बिकॉज़ जंगकुक हर टाइम तुम्हारे साथ रहने वाला है। इसीलिए अब इस घर से बाहर जाने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। वैसे डैड, मानना पड़ेगा आपको, मुझे घर पर रोकने के लिए काफी हॉट तरीका निकाला है आपने। हाँ ताई, कैसी बातें कर रही है तुम? जंगकुक, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें एक राय देता हूँ, जरा मेरी बेटी से दूर ही रहना। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। अरे डैड, आप भी ना इतना डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपने रूम में जा रही हूँ। देखो जंगकुक, तुम्हें कुछ बताने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले क्लियर कर दिया है। सो प्लीज ताई का अच्छे से ध्यान रखना। एंड हाँ, उसकी भोली शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि शायद उसकी शक्ल एंजल जैसी हो पर वो किसी डेविल से कम नहीं है एंड वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है। सो उसकी मीठी मीठी बातों में तो आना ही मत, वरना वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर कब चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है सर, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ताई मैम का अच्छे से ध्यान रखूंगा एंड मैं उन्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ है मैम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आपको कुछ चाहिए? मुझे बताइए, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए मैम। वैसे मैं सोच रही थी, तुम इतने ज्यादा हॉट और हैंडसम हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बॉडीगार्ड की जॉब नहीं करनी चाहिए? लाइक तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हें के ड्रामा में हीरो होना चाहिए। सच में तुम्हें तो एक एक्टर होना चाहिए था, कहाँ तुम ये बॉडीगार्ड बनकर बैठे हो? पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, मैं अपने एक फ्रेंड को जानती हूँ जिसके मामा के चाचा का लड़का के बेटे के नानी के भाभी के भाई का बेटा डायरेक्टर है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम कहो तो मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ तो वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दे और तुम हो सकता है एक बहुत फेमस एक्टर बन जाओ। अरे नहीं मैम, इतना सोचने के लिए थैंक यू, बट मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे मेरे बॉडीगार्ड की जॉब भी बहुत पसंद है एंड मैं यही करना चाहता हूँ। हाय, ये इंसान इतना बोरिंग कैसे हो सकता है? सच में लगता है कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें एक्टर नहीं बनना, बट वैसे जो भी हो, तुम्हें पता है मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ। बट मेरे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बाहर जाऊँ, इसलिए हमेशा वो मुझे कैद करके रखती है। और देखो अब मैं बाहर ना जा पाऊँ, इसीलिए तो तुम्हें बॉडीगार्ड बनाकर रख लिया। सच में मेरे डैड बहुत बुरे हैं, चाहे वो दिखाते नहीं पर वो बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। यहाँ तक कि वो मुझे टॉर्चर भी करते हैं। सच में मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तुम प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे? आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एंड हाँ, सर ने मुझे आपकी एक्टिंग के बारे में पहले ही बता दिया था, तो अब इस घर से बाहर जाने के बारे में तो भूल ही जाइए। आप इस घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं आपको घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। अबे इसकी मैया का सासू मैया, ये कैसा बॉडीगार्ड लाकर रख दिया? ये तो मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, अब क्या करूँ मैं? मैम सुनिए, आपके खाने का टाइम हो गया है तो आप यहीं पर रुकिएगा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सच में डैड तो बहुत स्मार्ट है, क्या बॉडीगार्ड ढूंढा है? सच में ये तो बहुत रूड है, ये तो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देगा। लगता है कुछ और ही करना पड़ेगा। चलो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, आई थिंक अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।
पता था कि चाहे वो बॉडीगार्ड दिन भर मेरे साथ रहे, बट रात को तो सोएगा ना, इसीलिए आधी रात हो चुकी है एंड आई थिंक अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये बिल्कुल सही टाइम है। और उसके बाद ताई चुपचाप मेन डोर की तरफ जाने लगती है। अभी तक ताई घर से बाहर नहीं गई होती है, पर अगर वो मेन डोर से बाहर निकल जाएगी तो उसके बाद वो आसानी से इस घर से बाहर निकल सकती है। इसीलिए वो साइलेंटली घर के बाहर निकलने की प्लानिंग कर रही होती है। चल ताई जल्दी से निकल ले यहाँ से, इससे पहले तुझे यहाँ पर कोई देखे। एंड उसके बाद ताई फटाक से डोर के पास चल जाती है एंड डोर ओपन करने की कोशिश करने लगती है, पर पता नहीं क्यों ताई से मेन डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता है। क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? बॉडीगार्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो क्या है ना मैम, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर टहल रहा था एंड वैसे भी मुझे पता था कि आप बाहर आने वाली है, सो मैं आप ही का वेट कर रहा था। वैसे आप मुझे बताएंगी आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? वो एक्चुअली मैं बाहर थोड़ी जा रही थी, वो क्या है ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तो गार्डन में घूमने के लिए जा रही थी। बट मैम अभी तो आधी रात हो रही है और इस टाइम पर आप इतना ज्यादा रेडी होकर गार्डन में घूमने के लिए जा रही हैं? देखिए मैम, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बाहर जाना आपके लिए सेफ नहीं है, सो प्लीज अपने रूम में जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। देखो बॉडीगार्ड मेरी बात सुनो, मैं बस बाहर जाना चाहती हूँ और कुछ टाइम में आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊँगी, डेट को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज मुझे बाहर जाने दो। आई एम सॉरी मैम, बट मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, मैं अपने काम के लिए बहुत लॉयल हूँ, सो आप बाहर नहीं जा सकती। अच्छा तो अब तुम रोकोगे मुझे? ठीक है, देखती हूँ कैसे रोकते हो तुम मुझे। प्लीज रुक जाइए मैम, आप बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? मैं बाहर जाऊंगी। देखिए मैम मेरी बात समझिए, आपके लिए बाहर जाना सेफ नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती, आपके लिए खतरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, मैं बाहर जाकर रहूंगी। मैम आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? हे, ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। बस बहुत हुआ, आप बहुत ही ज्यादा कर रही। मैंने आपको कहा ना आप बाहर नहीं जा सकती, तो आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? देखो मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं डैड को कहूंगी। आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, बट आपने ही मुझे मजबूर किया है। एंड हाँ, अगर आप सर को कहना चाहे तो आप कह सकती है, सर ने मुझे सारे राइट दिए आपको रोकने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे तो कोई बात करना बेकार है, हटो मेरे रास्ते से। बस बहुत हुआ। हे, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाहर जाने का ख्याल छोड़ दीजिए एंड चुपचाप सो जाइए, यही अच्छा होगा आपके लिए। सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मैम, बट मेरे लिए आपकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, इसलिए अब आप चुपचाप सो जाइए। अब पूरे 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों में ताई एक बार भी रात को घर से बाहर नहीं गई है, बिकॉज जंगकुक हर टाइम उसके साथ रहता है एंड वो ताई को कोई मौका ही नहीं देता घर से बाहर जाने के लिए। और इसी वजह से ताई काफी परेशान है, बिकॉज पहले वो कैसे न कैसे करके रात को घर से बाहर निकल ही जाती थी, पर जब से जंगकुक आया एक बार भी वो घर से बाहर नहीं जा पाई है और इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हाय चिमना, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ताई। वैसे तू बता, तू कहाँ पर है? ना तो तू 2 दिनों से क्लब आ रही है, ऊपर से लीसा ने कल उसके ब्रेकअप होने की खुशी में पार्टी दी थी, तो तू वहाँ पर भी नहीं, ऊपर से आज जाकर तू मुझे कॉल कर रही है। अरे जिमिना तुझे क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी झंड हो गई है, मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो मेरा न्यू बॉडीगार्ड है ना वो मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। इसी वजह से तो कल लीसा की ब्रेकअप पार्टी में भी मैं नहीं आ पाई। क्या तेरे डैड ने तेरे लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर दिया है? ओह नो, ये तो तेरे लिए बहुत बैड न्यूज़ है ताई। वैसे
एक बात तो बता, तेरा बॉडीगार्ड दिखने में कैसा है? मतलब क्या वो हैंडसम है जैसा के ड्रामा में होता है? अरे जिमीना, इस बारे में तो तू पूछ ही मत। क्या बताऊं, साला कमीना के ड्रामा के हीरो से भी ज्यादा हैंडसम है। ऊपर से वो उसकी हॉट बॉडी, ओ माय गॉड जिमीना, तुझे क्या बताऊं। बस एक ही बुरी बात है उसमें, वो बहुत ही ज्यादा रूड है। क्या सच में वो बहुत रूड है क्या? क्योंकि तेरी बात सुनने के बाद मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी एक बॉडीगार्ड रख लूं। तेरे डेट से पूछना कहां से ऐसा बॉडीगार्ड लाए हैं, मुझे भी एक चाहिए। अबे ठरकी जिमीना, मैं तुझे क्या कह रही हूँ और तू क्या समझ रही है? मेन बात पर फोकस करना। मुझे घर से बाहर निकलना है, बट मेरा बॉडीगार्ड मुझे घर से बाहर जाने नहीं देता। प्लीज कुछ आइडिया देना जिससे मेरा बॉडीगार्ड चाह कर भी मुझे ना रोक पाए। अरे डोंट वरी ताई, इस मामले में तो मैं माहिर हूँ। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तेरा काम आसानी से हो जाएगा। A few moments later. आयु श्योर जिमीना, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा ताई, तू इतना डर क्यों रही है? वैसे भी अगर तू ऐसा कर लेती ना तो तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, एंड फिर चाह कर भी तेरा बॉडीगार्ड तुझे नहीं रोक पाएगा। वैसे भी तुझे पता है ये आइडिया मैंने के ड्रामा में देखा था, एंड सच कहूँ तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। बट अगर तू ये नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और आइडिया सोच कर बता देती हूँ अगर तू कहे तो। अरे नहीं जिमीना, तुम कह रही हो तो आई थिंक मुझे ट्राई करना चाहिए। वैसे भी मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। बहुत शौक है ना जियान चिया को मुझसे पंगा लेने का। अब मैं बताती हूँ माय हॉट बॉडीगार्ड कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैम अब काफी रात हो गई है, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। ओहो जंकुक, वो क्या है ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है, तो प्लीज क्या तुम आज मेरे पास नहीं रुक सकते क्या? हाँ क्यों नहीं मैम, मैं यहीं रुक जाता हूँ। हाँ तो फिर तुम खड़े क्यों हो? आओ यहाँ पर बैठो ना। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बोलिए ना मैम, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मिस जंकुक एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या फिर मेरी बॉडी अच्छी नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर क्या तुम इस ब्यूटीफुल सी बॉडी को टच करना चाहोगे? आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरे डैड से? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि मैं यहाँ से तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रियली जॉन जंकुक, अगर ऐसा है तो फिर बताओ ना क्या कर सकते हो, मैं देखना चाहती हूँ। और रियली तुम जानना चाहती हो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ जानना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो, पर सो सैड तुम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज तुम बहुत बड़े फट्टू हो। ठीक नहीं किया, तुमने एक भूखे शेर को जगाया है, तो अब रिग्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। जंकुक बस करो अब, छोड़ो मुझे। और वो क्यों? अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया और तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। बट अब मैं नहीं चाहती, प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं चाहूँगा, ये सब तो तुम्हें मुझे सीड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। याद रखो तुमने इसे स्टार्ट किया था, बट खत्म मैं करूँगा।
lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you clean and how you don't know how to keep your business clean. हाँ, मैं कहाँ पर हूँ और मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? एंड काय उसके बाद उठ जाती है एंड वो अपनी बॉडी को देखने लगती है जो कि पूरी तरह से नेकेड थी। इस वजह से वो पूरी शॉक हो जाती है एंड फिर उसे रात के बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? ओह माय गॉड, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? शिट शिट शिट, जिमिना तूने तो मुझे मरवा डाला। तूने तो कहा था कि मुझे जंकू को सीड्यूस करना है एंड उसे थोड़े से मेरे क्लोज लाना है एंड जब वो मेरे क्लोज आए मुझे उसकी वीडियो बनानी है। इसीलिए मैंने पहले से ही मेरा फोन सेट करके रखा था एंड जानबूझकर जंकू को मैंने सीड्यूस किया था एंड मैं चाहती थी जब वो मेरे थोड़े से क्लोज आएगा मैं उसकी वीडियो बना लूंगी ताकि मैं बाद में उसे ब्लैकमेल कर सकूं एंड इसे बहाने वो मुझे घर से बाहर जाने दे। बट यहाँ तो उल्टा हो गया, वो तो रुका ही नहीं, ऊपर से उसने इतना कुछ कर दिया मेरे साथ। हाँ, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, अब क्या करूँ मैं? सच में जिमिना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पर उससे पहले मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, इससे पहले कोई मुझे ऐसी हालत में देखे। A few moments later. ओह शिट, अब ये मेरा फोन कहाँ चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपना फोन यहीं पर रखा था ताकि यहाँ से आराम से मेरी वीडियो बन सके, इसीलिए मैंने इसे गमले के पीछे छुपाया था। बट अब मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो किसी को मिल गया होगा तो? नहीं, अगर डेट को पता चला तो? ओह माय गॉड, नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है यहीं कहीं पर गिर गया होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। पर उससे पहले डोर लॉक कर देती हूँ। तुम कहो तो मैं कुछ मदद करूं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हे, ये क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटो मुझसे। ओहो मैम, आप मुझसे इतना डर क्यों रही है? वैसे भी मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आया था। क्या आप अपना फोन ढूंढ रही है? क्या वो फोन? इसका मतलब वो तुम्हारे पास है? दो मेरा फोन। तुम मेरे फोन को कैसे ले सकते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब तुम मुझे बिना बताए मेरी वीडियो बना सकते हो तो मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं ले सकता? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? ओहो डार्लिंग, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जब तुम जिमिन से बात कर रही थी मुझे तभी समझ आ गया था कि जरूर तुम कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रही हो। एंड फिर तुमने मुझे रूम में बुलाया एंड तुम जानबूझकर मुझे सीरियस करने की कोशिश की एंड मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ प्लानिंग कर रही हो। एंड तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर गई जो तुमने गमले के पीछे छुपाया था, तो मैं समझ गया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। बट मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया एंड जैसा तुम चाहती थी वैसा ही तुम्हारे साथ किया। तुम चुप करो, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। एंड वैसे भी ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि बस तुम थोड़े से मेरे क्लोज आए एंड मैं तुम्हारी छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लूं। बट यहाँ तो उल्टा हो गया है, बल्कि यहाँ तो पूरी मूवी रिकॉर्ड हो गई है। ऐसे हंसना बंद करो और चुपचाप मुझे मेरा फोन दो। और अगर मैं ना दूं तो क्या करोगी तुम? तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम चाहिए। सच कह रहा हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। I'm sorry डार्लिंग, मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सच में तुम बहुत हॉट हो। मैं चाहकर भी तुमसे तो जा ही नहीं पाता। अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे मेरा फोन दो। एंड उसके बाद जंकू कुछ नहीं कहता एंड वो देखता है कि ताई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए कुछ भी नहीं कहता एंड चुपचाप ताई को उसका फोन दे देता है एंड ताई उसके फोन में चेक करने लगती है। बट उसके फोन में कोई भी वीडियो नहीं थी, जिससे वो शॉक हो जाती है। हाँ, इस फोन में तो कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने वो वीडियो डिलीट कर दी?
हाँ, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, बट उससे पहले मैंने वो वीडियो अपने फोन में सेंड कर ली थी। इसी वजह से तुम्हारे फोन में चाहे वो वीडियो ना हो, बट मेरे पास अभी भी वो वीडियो है। सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरी वीडियो अपने फोन में नहीं रख सकते, डिलीट करो उसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कहोगी और मैं कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी एंड मैं जो तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें सब करना होगा। मेरी बात समझ लो, तुम सिर्फ मेरी हो, जियोन जंगकुक की, एंड मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ही, अब ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? हाँ सच में तुम बहुत बुरे हो। हाँ सही कहा तुमने, मैं बहुत बुरा हूँ, पर जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? सच में मैं उस जिमिना को छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से ये सब हुआ है। उसने मुझे आइडिया था ये करने के लिए, एंड उसी वजह से मैंने उसे सीड्यूस किया था, ताकि बाद में उस वीडियो के जरिए मैं उसे सारी अपनी बात मनवा सकूं। बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है एंड वो मुझसे अपनी सारी बात मनवाता है। सच में इस जिमिना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर उससे पहले मुझे उस वीडियो को डिलीट करना होगा, तभी मेरा काम होगा। एंड उसके बाद ताई काफी ज्यादा कोशिश करती है उस वीडियो को डिलीट करने की, बट ताई कैसे भी करके ट्राई कर ले, बट वो वीडियो डिलीट ताई नहीं कर सकती थी, बिकॉज जंगकुक बहुत स्मार्ट था। वो ताई को कोई मौका नहीं दे रहा था ये सब करने के लिए, एंड इसी वजह से ताई काफी परेशान थी एंड उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो आगे करे तो करे क्या। जंगकुक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो अभी खाना खा रहा था। वैसे क्या बात है, तुम आज मेरे पास आई हो? कुछ काम है क्या? अरे नहीं, कुछ काम नहीं था, बट वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा तुमसे मिल आऊं। ओह, तो मेरी ताई बेबी को मेरी याद आ रही है। वाह, मानना पड़ेगा। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरी ताई बेबी मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही है। जंगकुक प्लीज मेरी एक बात मानोगे? प्लीज तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो ना। तुम जो भी कहते हो, वैसे भी मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ ना। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। मैं उस सब चीजों को याद नहीं करना चाहती। प्लीज तुम मेरे लिए उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते क्या? ओह, तो तुम इसलिए मेरे पास आई हो। बट आई एम सॉरी ताई, मैं वो वीडियो नहीं डिलीट करने वाला। बट क्यों? प्लीज कर दो ना उस वीडियो को डिलीट। तुम क्या करोगे इस वीडियो का? वैसे भी मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। शायद इसीलिए तुम मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल करते रहते हो। तुम्हें मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। और ऐसा तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? और ऐसा तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सच कहूँ ना तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गया था। एंड तुम फर्स्ट बार में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट मैं अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा था एंड मैंने तुम्हें कभी दिखाया नहीं। पर जब तुमने उस दिन तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की एंड जब तुम मेरे क्लोज आई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे दूर चल जाओगी, इसीलिए जानबूझकर मैंने तुम्हें उस वीडियो के बारे में बताया एंड तुम्हें ब्लैकमेल किया ताकि इससे तुम मेरे पास रह सको, बिकॉज तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम सच कह रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहो, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। बट जंगकुक, ये ताई
चुप करो एंड मेरी बात सुनो। सच कह रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ में अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता एंड तुम्हें पाने के लिए अब मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। बस इतना समझ लो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जंकुक छोड़ो, मुझे लगता है मुझे डैड बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। ओहो माय इनोसेंट बेबी, आई नो कि तुम्हें मेरी बातें सुनकर शौक लगा होगा, बट यही सच है एंड दिस वे, चाहे तुम अब मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, बट एंड में तुम्हें मेरा ही होना होगा। प्रॉब्लम हो गई है, ताई घर पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। हाँ बट ये कैसे हो सकता है सर, मैं कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गया था, इतने में वो घर से बाहर चली गई। ओह शिट, अब मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी ही गलती है। अरे नहीं जंकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। मुझे तुम्हें घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए था। जब से तुम घर पर आए ताई एक बार भी घर से बाहर नहीं गए, पर आज तुम जैसे घर से बाहर गए ताई भी घर से निकल गई। ये सब मेरी गलती है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। जंकुक मुझे उसकी फिक्र हो रही है, फटाफट उसे ढूंढो। सर इतना मत सोचिए, मेरी ताई को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। एंड उसके बाद जंकुक ताई को ढूंढने लगता है एंड वो काफी जगह पे ताई को ढूंढता भी है, पर वो उसे मिल ही नहीं रही होती है एंड उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ताई को ढूंढे कहाँ। एंड उसके बाद जंकुक ताई को कॉल करने लगता है, बट ताई अपना कॉल भी नहीं उठा रही होती है एंड जंकुक काफी बार ताई को कॉल करता है, बस लास्ट में ताई अपना कॉल उठा लेती है। एंड जंकुक उस टाइम बहुत गुस्से में था, पर फिर भी वो ताई को कुछ नहीं कहता एंड उसे उसका एड्रेस सेंड करने के लिए कहता है एंड फिर ताई चुपचाप अपना एड्रेस सेंड कर देती है एंड जंकुक वहाँ पर चला जाता है। एड्रेस तो यहीं पर है, पर ताई तो यहाँ पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। पर वैसे एक सेकंड, वो तो ताई की कार है ना? हाँ हो सकता है वो उसके अंदर हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ताई मैं आ रहा हूँ। ओह शिट, इसमें तो आग लग चुकी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ताई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसका डोर क्यों नहीं कर रहा? शिट, कुछ करना होगा। ताई प्लीज ओपन द डोर। ताई प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा तुम्हें कुछ हो गया तो। ताई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ताई कहाँ पर है? ताई यहाँ पर तो ताई नहीं है। जंकुक तुम ये क्या कर रहे थे? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी इस वजह से हाथ में चोट लग गई। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऊपर से तुम्हारे हाथों में से ब्लड निकल रहा है, तुम्हें हाथ से वो शीशा तोड़ने की क्या जरूरत थी? ताई तुम ठीक हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। जंकुक मैं ठीक हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, रोना बंद करो। नहीं ये सब मेरी गलती है, प्लीज आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता ना तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बच पाता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? तेरे बिन जीना ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे। ये इश्क है क्या दुनिया को हम सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। प्लीज माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। हाँ प्लीज मत करना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ताई को इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज अभी जंकुक बहुत जोर जोर से रो रहा था एंड उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर चुका है ताई को खोने के डर से। एंड ये ताई भी समझ पा रही थी। जंकुक आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी तुम्हें लगा कि मैं उस कार के अंदर हूँ तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे तुम उस कार के पास जाकर उस शीशे को तोड़ने लगे बिना अपनी जान की परवाह किए। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, लाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारे लिए मैं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना तो मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता। तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, कि नाम तेरा ही तेरी जुबान।
2 मंथ हो चुके थे और इन दिनों में ताई बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अब वो घर से भागने की कोशिश नहीं करती है, चाहे जंकुक घर पर हो या ना हो, पर फिर भी ताई घर पर ही रहती है। एंड अब उसे बाहर जाना कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं था एंड वो अपनी डेट की सारी बात भी मानने लग गई थी। नहीं ताई, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें क्लब बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। बट जंकुक समझो ना, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, बट मैं क्या करूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन का बर्थडे और उसने क्लब में पार्टी रखी है एंड वहां पर तो मुझे जाना ही होगा। हाँ मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर फिर भी तुम रात को क्लब नहीं जा सकती। वैसे भी तुम्हारे डैड भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। पर जंकुक, अगर तुम डैड को मनाओगे तो वो मान जाएंगे। प्लीज समझो ना, मुझे जिमिन के बर्थडे पे जाना ही होगा, उसने मुझे स्पेशली बुलाया है और अगर मैं नहीं गिना तो वो मुझे जान से मार डालेगी। प्लीज जंकुक। अच्छा ठीक है, मैं अंकल, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा, बट एक शर्त पे, तुम अगर क्लब जाओगी ना तो मेरे साथ, मैं तुम्हें अकेला तो नहीं भेजने वाला। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। एंड उससे आगे ताई कुछ भी नहीं कहती, बिकॉज ताई अच्छे से जानती है चाहे वो कितनी भी जिद्दी हो, बट जंकुक के आगे वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। एंड फिर जंकुक ताई के फादर से परमिशन ले लेता है एंड विंसेंट जो भी ताई को जंकुक के साथ भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड फिर ताई रेडी हो जाती है एंड वो दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। चलो फाइनली तू ताई आ ही गई, मुझे तो लगा कि तू मेरी पार्टी में ही नहीं आएगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जिमिना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में तो मुझे आना ही था, इसीलिए देखना मैं आ चुकी हूँ। बट देख, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। अरे हाँ हाँ, तेरे साथ तेरा हॉट बॉडीगार्ड प्लस तेरा बॉयफ्रेंड भी तो आया है। वैसे मानना पड़ेगा, सच में जंकुक तुम बहुत गुड लुकिंग हो। साले इस कमीने को तुम जैसा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? जिमिना क्या मतलब है तेरा? मैं बोल रही मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे, वो सिर्फ मेरा है, समझी? अरे हाँ हाँ समझ गई, वैसे पार्टी में आए हैं तो थोड़ा एंजॉय भी तो करना बनता है ना। चलो हम तीनों डांस करते हैं। अरे नहीं, मेरा डांस करने का मन नहीं है, एक काम करो तुम दोनों जाओ डांस करो, मैं यहीं पर हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों तो डांस करने के लिए चली जाती है एंड जंकुक बार काउंटर के पास बैठ जाता है एंड वो ताई को ही देख रहा होता है। तू है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है। ताई ऐसे ही वहाँ पर डांस कर रही होती है एंड जंकुक स्टिल ताई को घूरे जा रहा होता है, बट तभी वहाँ पर ताई का एक ओल्ड फ्रेंड आ जाता है एंड वो ताई के साथ डांस करने लगता है। ताई भी उसके साथ डांस कर रही होती है एंड ये सब जंकुक नोटिस करता है। ताई बस बहुत हुआ, चलो मेरे साथ, हम घर जा रहे हैं। हाँ पर इतनी जल्दी क्यों? मुझे अच्छा लग रहा है, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? हम घर जा रहे हैं और ये फाइनल है। जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? चुप करो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में, और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। जंकुक क्या हो गया? क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? प्लीज बताओ मुझे। हाँ तुमने की है गलती, मैंने तुम्हें क्लब जाने की परमिशन दी थी, बट मैंने तुम्हें कहा था ना कि सभी लड़कों से दूर रहना एंड किसी के क्लोज मत जाना, पर फिर भी तुम उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। बट जंकुक वो तो मेरा फ्रेंड था, इसी वजह से वो मेरे साथ डांस करने लग गया था, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। तो क्या होगा, एक बात मेरी समझ लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे अलावा तुम्हारे कोई क्लोज आए, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? हाँ हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं ऐसे कैसे, तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी तो मिलेगी ना, ताकि तुम अगली बार ऐसा कुछ ना करो। ओह गॉड,
बट अब मैं क्या करूं? ये जंगकुक इतना जेलस और पॉजिटिव क्यों है? सच में आज तो मेरी खेल नहीं। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? जंगकुक बेबी सुनो ना प्लीज, इस बार माफ कर दो। आई प्रॉमिस अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। वो तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगी, बिकॉज अगली बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जंगकुक कहाँ चला गया? मैंने आज इसे सुबह से नहीं देखा। जब मैं उठी थी ये रूम में भी नहीं था एंड मुझे लगा बाहर होगा, पर जंगकुक तो पूरा घर में नहीं है। आखिर सुबह सुबह जंगकुक कहाँ चला गया? अरे ताई क्या हो गया? क्या सोच रही है तुम? वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो क्या है ना, सुबह मैं तुम्हारे रूम में आया था एंड मैंने देखा जंगकुक तुम्हारे पास सो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या मतलब है। क्या तुम मुझे बताओगी? अरे नहीं डैड, आप जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैंने जंगकुक को सुबह से नहीं देखा। क्या आपको पता है कि जंगकुक कहाँ पर है? हाँ पता है मुझे। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया है। अच्छा ठीक है डैड, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं जंगकुक वापस कब तक आ जाएगा? एक्चुअली ताई इस बार में मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तो प्लीज तुम इस बार में ज्यादा मत सोचो एंड अपने रूम में जाओ। वैसे भी जंगकुक को जब आना होगा वो आ जाएगा। हाँ आखिर डैड के कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक तुम कहाँ चले गए हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा एंड मैंने डैड से पूछा तो वो बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। अचानक से तुम कहाँ गायब हो गए हो जंगकुक? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे बिन जीना ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे। ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाएं कैसे। क्या हुआ डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ ताई अच्छा हुआ तुम आ गई। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इनसे मिलो। ये है किम नामजून और ये इनकी वाइफ किम सबजिन एंड मैंने इनके बेटे से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है एंड बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या 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 मेरी शादी? डैड मैंने आपको कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब फिर से इस शादी का चक्कर लेकर आ गए। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ताई पर तुम्हें शादी तो करनी होगी। वैसे भी तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है एंड वैसे भी तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें शादी करनी होगी। एंड वैसे भी आर्यन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड इसके बेटे से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। सच में इनका बेटा भी बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। हाँ ताई तुम्हारी फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है एंड तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। सच में हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दो, तुम बहुत खुश रहोगी, मैं वादा करता हूँ। I'm sorry अंकल, मेरी बातों का बुरा मत मानेगा, बट मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। एंड हाँ डैड, ये सब करना बंद कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसी से शादी करूंगी। क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्योंकि तुम्हारे फादर कहते आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अचानक से बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो या फिर तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है? और अगर ऐसा है तो बताओ कौन है वो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा सच में बॉयफ्रेंड है एंड उसका नाम है जॉन जंगकुक। डैड सुना आपने? जिसको आपने मेरा बॉडीगार्ड बनाया था वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ताई तुम ये क्या बोल रही हो? तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो? हाँ हो गई हूँ पागल, वो भी आपकी वजह से। एक तो पता नहीं आपने मेरे जंगकुक को कहाँ भेजा है, 2 दिनों से वो मिला नहीं। ऊपर से आप इधर मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हो। लाइक सीरियसली मैंने आपको कहा ना मैं इनके बेटे शुगा से शादी नहीं करूंगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड वैसे भी आंटी अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपके बेटे की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेट है। तो अगर आपको शादी करवानी है आपके बेटे की तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से कराओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैसे भी आपका बेटा मेरी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करता है, सो प्लीज उसके एंड मेरे प्यार के बीच में मत आइए। हाँ ताई, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा।
जंगकुक कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। हाँ ताई, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तुझे बताओ माय बेबी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम बहुत बुरे हो। बताओ कहाँ चले गए थे तुम और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? आई एम सो सॉरी माय बेबी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा, पर मैं क्या करूँ, मेरा फोन पानी में गिर गया था, इस वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। एंड आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम की वजह से जाना पड़ा था, बट डोंट वरी, अब मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ ठीक है, पर प्लीज अगली बार मुझे छोड़कर मत जाना। एंड हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जंगकुक प्लीज, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, क्या तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। वैसे भी जरूर थोड़ी का हर बार लड़का ही लड़की को प्रपोज करे, लड़की भी तो कर सकती है ना। एंड वैसे भी बताओ ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इससे पहले डैड मेरी किसी और से शादी करा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल माय लव, मैं तुमसे शादी करूंगा। मॉम डैड, आपने सुना ना, ताई मुझसे शादी करना चाहती है। आप जल्दी से शादी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। हाँ जंगकुक, अभी तुमने क्या कहा? इन्हें तुम अपना मॉम डैड क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए ताई बिकॉज़ वो एक्चुअली में मेरे मॉम डैड है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम मजाक कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों बने? मतलब तुम ये जॉब क्यों कर रहे थे इतने टाइम से? एक्चुअली ताई ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। जब मैं तुम्हें फर्स्ट बार मॉल में देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था एंड मैं तभी तुमसे शादी करना चाहता था। इसलिए मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे डैड से बात की थी एंड वो रेडी भी थे, बट तुम शादी के लिए रेडी नहीं थी। तुमने कहा था कि जब तक तुम उस पर्सन को अच्छे से जान नहीं लेती तब तक तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हारे सामने जाऊं। एंड मुझे पता था कि अगर अचानक से मैं तुमसे मिलूंगा तो शायद तुम मुझसे इतनी अच्छे से बात ना करो। इसलिए जानबूझकर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर आया, ताकि धीरे धीरे करके मैं तुम्हें जान सकूं एंड तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। एंड देखो, मैं इसमें सक्सेस भी हो गया हूँ। हाँ सच में था, जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। एंड जब जंगकुक को पता चला था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए उसने खुद कहा कि वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड बनेगा, ताकि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे एंड तुम्हें कुछ ना होने दे। एंड शायद तुम्हारे क्लोज होकर वो अपने दिल में जगह भी बना ले, इसीलिए वो इतने टाइम से तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ रह रहा है। आई नो ताई बेटा, तुम्हें अभी इस टाइम पर बहुत ही बड़ा शौक लगा होगा, बट यही सच है। एंड हाँ, मेरे दो बेटे हैं, शुगा एंड जंगकुक, बट शायद तुम्हें पता नहीं था इस बारे में। शायद इसलिए तुम समझ रहे थे कि हम तुम्हारी शादी शुगा से करवाना चाहते, बट ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शुगा की तो बहुत ही जल्द शादी होने वाली जिमिन के साथ। एंड सच कहूँ ना तो हम उसी के साथ जंगकुक और तुम्हारी भी शादी करवाना चाहते हैं। हे माँ, माता जी, इसका मतलब आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। एंड यू जॉन जंगकुक, कम से कम मुझे बाद में तो बता सकते थे ना। एंड ऊपर से 2 दिनों से तुम गायब थे, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताने वाला था। एंड रही बात 2 दिनों से गायब रहने की, तो वो क्या ना, मुझे ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। यू जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता है, तुमने मुझे इतने टाइम से बॉडीगार्ड बनकर झूठ बोला। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना मुझे ये सुनकर गुस्सा आ रहा है कि तुम 2 दिनों से ऑफिस में थे एंड तुमने मुझे एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया। तुम्हें पता भी है यहाँ पर मैं कितनी ज्यादा परेशान थी और तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। सच में तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उससे शादी करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आई हेट यू। Oh no! मेरे तो एल लग गए। क्या हुआ जंगकुक बेटा, क्या सोच रहे हो? जाओ जल्दी से और मेरी बेटी को मनाओ। वो क्या ना, मेरी बेटी ऐसी है, वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। एंड अगर तुम उसे अब मनाने नहीं गए ना तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। एंड हाँ, डोंट वरी, मैं आपकी बेटी को मना ही लूंगा, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकती। मैं अभी मना कर आता हूँ उसे। ताई बेबी प्लीज माफ कर दो ना मुझे, मैं तुमसे कितनी देर से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज अब तो माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुम बहुत बुरे हो, जाओ यहाँ से। अरे बेबी अब प्लीज माफ कर दो ना, इतना भी गुस्सा मत करो। अगर जब मुझ पे गुस्सा हो तो ठीक है, एक काम करो, मुझे पनिशमेंट दे दो, पर प्लीज कम से कम मुझसे गुस्सा तो मत हो। वैसे तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। जब मुझसे कोई गलती होती है हमेशा तुम मुझे पनिशमेंट देते हो ना। अब मेरी बारी। Lucky, lucky girl,
you out if she ever will. About all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you clean and how you better know how to keep your business clean. बस करो बेबी, तुमने जितनी पनिशमेंट देने की दे ली, अब मेरी बारी। अरे अरे बस करो, और कितना देखोगे मैं नोटी आर्मी। आपको नहीं लगता कि हमें आप देखो को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए? वैसे भी बेचारे एक दूसरे से गुस्सा आए तो एक दूसरे को पनिशमेंट दे रहे, तो आप उन्हें पनिशमेंट देने दो। और अब हम चलते हैं इस वीडियो से कि ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो मैं चलती हूँ, बाय बाय।